बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम। आज का हमारा मज़मून है उर्दू अलिफ, सबक नंबर 1 और 2, उन्वान हम और ना। आज हम पढ़ेंगे अपने टॉपिक जो हमारे हैं वो है हम और ना। सबसे पहले हम आएंगे हम पर। ऐसी नज़म जिसमें अल्लाह ताला की ज़ात, अल्लाह ताला की सिफ़ात और अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए, ऐसी नज़म को हम्द कहते हैं। हम्द में हम पढ़ेंगे हम्द का मायनी, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ऐसी नज़म जिसमें अल्लाह की तारीफ़ बयान की गई हो। इसके अलावा हमारा दूसरा पॉइंट है अल्लाह की नेमतों का जिक्र। अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा है। अल्लाह ताला की दी हुई हर चीज़ नेमत कहलाती है। उसमें हवा, पानी, ज़मीन, आसमान, चरिंद परिंद, हर चीज़ अल्लाह ताला की नेमत में शुमार होती है। उसके अलावा तीसरा पॉइंट हम पढ़ेंगे अल्लाह की सिफ़ात। इस हम्द में अल्लाह ताला की कुछ सिफ़ात बयान की गई हैं, जो हम आगे से डिटेल में जाकर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम अपने सबक की हम्द को पढ़ेंगे, जो कि कुछ इस तरह है। नाम है उसका रहमान, नाजिल किया कुरान, बनाया हर इंसान, सिखाया फिर बयान। दरिया, समुंदर और बियाबान और ऊंचे पहाड़ आलीशान, बिछाई उसी ने ज़मीन, उठाया ऊंचा आसमान। हूँ खूबियाँ क्या क्या बयान, वो है मेरा खुदा मेहरबान। ये थी हमारे सबक में मौजूद हम्द। अब मैं आपको हर शेर की तशरीह बताऊंगी आसान अल्फाज में। पहले मैं शेर पढ़ूंगी। नाम है उसका रहमान, नाजिल किया कुरान, बनाया हर इंसान, सिखाया फिर बयान। इस शेर में सबसे पहले तो अल्लाह ताला की सिफ़त का जिक्र किया गया है, वो है रहमान, रहम करने वाला। सबसे पहले रहम करने वाला अल्लाह ताला की सिफ़ात के बारे में इसमें बताया है। नज़म लिखने वाले को शायर कहते हैं। पहले शेर में शायर कहता है कि अल्लाह बहुत रहम करने वाला है। अल्लाह की सिफ़ात में से एक सिफ़त रहमान है, जिसका मतलब मेहरबान होना है। इस शेर में शायर बताता है कि अल्लाह ताला बहुत रहम और मेहरबान है, और अल्लाह ने इंसान की रहनुमाई के लिए आसमानी किताब कुरान मजीद नाजिल की, जो कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की गई है। कुरान मजीद में ज़िंदगी गुजारने के हर तरीके बयान किए गए हैं, जिन पर अमल करके हम अल्लाह ताला के पसंदीदा बंदे बन सकते हैं। अल्लाह ताला की हम पर नाजिल की गई नेमतों में से सबसे बड़ी नेमत ये है कि उसने हमें इंसान बनाकर इस दुनिया में भेजा। अशरफुल मखलूक कहा गया है हमें। अल्लाह ताला ने हमें इंसान बनाया, हमें सिखाया, अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए हमें कुरान मजीद का तोहफ़ा दिया, जिसमें हर छोटी से छोटी चीज़, हर बड़ी से बड़ी चीज़ के बारे में ज़िक्र है, ताकि हम अपनी ज़िंदगी कुरान मजीद के मुताबिक अच्छी गुजार सकें और अल्लाह ताला के पसंदीदा बंदे बन सकें। दूसरा शेर है। दरिया, समुंदर और बियाबान और ऊंचे पहाड़ आलीशान, बिछाई उसी ने ज़मीन, उठाया ऊंचा आसमान। दूसरे शेर में शायर अल्लाह ताला की नेमतों का जिक्र कर रहा है। शायर बयान करता है कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए बेशुमार नेमतें पैदा की हैं। हमारे लिए आसमान बनाया, जहाँ सुबह का वक्त सूरज अपने आबोताब में चमकता है। हमारे लिए रंग बिरंगे फूल और नित नए फल लगाए। हमारे लिए पहाड़ बनाए, हमारे लिए ये ज़मीन बनाई, और इसमें रहने के लिए हमारे लिए मुख्तलिफ़ किस्म की खुराक पैदा की। सूरज, चाँद, सितारे, हवा, चरिंद परिंद, मौसम का आना, मौसम का बदलना, ये सब कुछ अल्लाह ताला की नेमतों का में से एक है। अगर हम देखें, सूरज मुकर्रर वक्त पर निकलता है और मुकर्रर वक्त पर गुरूब होता है। मौसम अपनी मुद्दत पूरी करते हैं और नया मौसम शुरू हो जाता है। ये सब कुछ अल्लाह ताला की नेमतें हैं, और ये इन सब का मालिक अल्लाह ताला है। हमारा आखिरी शेर है। हूँ बयां क्या क्या बयान, हूँ खूबियाँ क्या क्या बयान, वो है मेरा खुदा मेहरबान। इस आखिरी शेर में शायर बयान करता है कि अगर हम अल्लाह ताला की सिफ़ात का और उनका नेमतों का जिक्र शुरू करें, जो खुदा ने हमारे नाजिल की हैं, तो मेरी ज़िंदगी का एक बाब ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अल्लाह ताला की तारीफ़ मुकम्मल नहीं हो सकती। ये थी हमारी हम्द की तशरीह।
जिसमें मैंने आपको आसान अल्फाज में बताया कि इस हम्द में क्या क्या बयान किया गया है। इस हम्द में अल्लाह ताला की नेमतों का, अल्लाह ताला की सिफ़ात का ज़िक्र किया गया है। अल्लाह ताला ने बेशुमार नेमतें हमें अता की गई हैं, दी हैं, और उसके अलावा अल्लाह ताला की सिफ़ात का ज़िक्र किया गया। वो रहमान है, रहम करने वाला है, मालिक है, खालिक है, राज़िक है, पूरी दुनिया उसने तख्लीक की है, वो हर एक चीज़ पर कादिर है, एक पत्ता भी उसकी इजाज़त के बगैर हिल नहीं सकता। ये हमारी हम्द में मौजूद सब कुछ जो मैंने आपको आसान अल्फाज में बताया है। स्टूडेंट्स, ये थी हमारी हम्द की तशरीह। अब हम आएंगे हम्द की एक्सरसाइज की तरफ। सबसे पहले हम करेंगे अल्फाज मायने। अल्फाज मायने में सबसे पहला है हम अल्लाह की तारीफ। ऐसी नज़म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ बयान की जाए, अल्लाह ताला की सिफ़ात और नेमतों का जिक्र हो, उसे हम कहते हैं। नाज़िल, उतारना, बयान, बात, बियाबान, ऐसी जगह जहाँ दूर दूर तक कुछ ना हो, आलीशान, ऊंची शान वाले। अब आएंगे हम अल्फाज जुमलों पर। अल्फाज जुमले, सबसे पहला अल्फाज है रहमान। अल्लाह ताला रहमानो रहीम है। मैंने आपको हम तुम्हें बताया रहमान अल्लाह ताला की सिफ़त है, जिसके मायने हैं मेहरबान। दूसरा है कुरान, कुरान मजीद आसमानी किताब है। तीसरा है समुंदर, मुझे समुंदर देखने का शौक है। पहाड़, केटू का पहाड़ बहुत बुलंद है। हमारा लास्ट जुमला है आसमान, आसमान पर सितारे चमकते हैं। स्टूडेंट्स, आप इनमें अपने मर्जी से अपनी आसानी के लिए और भी जुमले बना सकते हैं जो आपको आसानी लगे। स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे हम के सवाल। सबसे पहला सवाल है हम में रहमान किसे कहा गया है? अल्लाह ताला को रहमान कहा गया है। इसका जवाब है अल्लाह ताला को रहमान कहा गया है। रहमान मैंने आपको भी बताया अल्लाह ताला की सिफ़त है, जिसका मतलब है मेहरबान। उसके बाद स्टूडेंट्स, हमारा दूसरा सवाल है अल्लाह ताला की बनाई हुई 5 चीज़ों के नाम लिखें। अल्लाह ताला की नेमतों का जिक्र कर रहे थे हम उनमें से हम 5 का यहाँ नाम लिखेंगे। पहला है हवा, दूसरा पानी, तीसरा पहाड़, चौथा आसमान, पांचवा ज़मीन। स्टूडेंट, आप इसके अलावा अपनी मर्जी से और भी लिख सकते हैं। दुनिया में हमें जो अता की गई है हर चीज़ अल्लाह ताला की नेमत है। आप इसमें हवा, पानी, ज़मीन, आसमान, सूरज, चांद, सितारे, चरिंद, परिंद कुछ भी लिख सकते हैं। इसके अलावा हमारा तीसरा क्वेश्चन है अल्लाह की खूबियाँ बयान करें। अल्लाह ताला की सिफ़त बयान करें। सबसे पहला है जवाब में हम लिखेंगे रहमान, रहीम, मालिक, रज़ाक, खालिक। ये थी अल्लाह ताला की सिफ़त। स्टूडेंट्स, अब मैं आपको इन सिफ़ात के मायने बताऊंगी जो कि अल्लाह ताला की सिफ़ात है। रहमान, मेहरबान, रहीम, रहम करने वाला, मालिक, बनाने वाला, राज़िक, रिज़्क देने वाला, खालिक, तख्लीक करने वाला। स्टूडेंट, हमारा अगला क्वेश्चन है कॉलम में लाएं। कॉलम 1 में लिखा हुआ कॉलम अलिफ में अल्लाह ताला के नाम लिखे हुए हैं और कॉलम बी में उनके मायने लिखे हुए हैं। अल्लाह ताला की सिफ़ात लिखी हुई है और उनके मायने हमने उनको आपस में मैच करना है। सबसे पहले है राज़िक। राज़िक का मतलब मैंने आपको बताया रिज़्क देने वाला। हम यहाँ मिलाएंगे रिज़्क देने वाला। हमारा दूसरा है रहमान। रहमान का मतलब है मेहरबान। मेहरबान से हम इसे मिला देंगे। रहीम, रहम करने वाला। रहीम को हम रहम करने वाले से मिला देंगे। खालिक, तख्लीक करने वाला। तख्लीक करने वाले से मिला देंगे। लास्ट है अल समीअ, सुनने वाला। ये है अल्लाह ताला की सिफ़ात और उनके मायने हमने इनको आपस में मैच कर दिया। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का पहला उन्वान हम्द। हम्द में मैंने आपको हम्द के मायने बताए। हम्द ऐसी नज़म को कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की गई हो। अल्लाह ताला के बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ा। अल्लाह ताला हम सब का रब है। कायनात में मौजूद हर चीज़ अल्लाह ताला ने पैदा की है। हम सब अल्लाह ताला की मखलूक हैं। हम सब का खालिक और मालिक सिर्फ़ अल्लाह ताला है। ये अल्लाह ताला की सिफ़ात है। अल्लाह ताला का कोई शरीक नहीं। कायनात की हर चीज़ अल्लाह ताला के हुक्म से हरकत करती है और उसकी नज़र से कोई चीज़ पोशीदा नहीं। अल्लाह ताला की ज़ात हमेशा से है और हमेशा रहने वाली है। अल्लाह ताला हमसे बेहद मोहब्बत करता है।
इसीलिए अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार नेमतें अता की हैं। मैंने आपको इस नज़म में बताया अल्लाह ताला की हर वो चीज़ जो उन्होंने हमें अता की है वो नेमत कहलाती है। वो चरिंद, हवा, पानी, सूरज, ज़मीन सब कुछ अल्लाह ताला की नेमतों में शुमार है। हमारी ज़िंदगी, खुराक, मौसम, हवा, पानी, ज़मीन, आसमान, सूरज, चाँद और सितारे सब कुछ अल्लाह ताला की दी हुई नेमतें हैं। अल्लाह ताला ने ये कायनात बग़ैर मकसद के नहीं बनाई। अल्लाह ताला चाहता है कि हम सिर्फ़ उसकी इबादत करें, उसी पर ईमान लाएं, उसकी अता की हुई नेमतों का हर वक्त शुक्र अदा करें और उसके बताए हुए रास्ते पर चलें। उसने हदायत के लिए कुरान मजीद नाजिल किया, ऐसी किताब जिसमें छोटी से छोटी चीज़, बड़ी से बड़ी चीज़, हर चीज़ के बारे में मौजूद है। हम अल्लाह ताला की इस किताब से रहनुमाई हासिल कर सकते हैं और अल्लाह ताला को राज़ी कर सकते हैं ताकि हम अल्लाह ताला के पसंदीदा बंदे बन सकें। इसके अलावा मैंने आपको हर शेर की तशरीह आसान अल्फाज में बताई ताकि आपको समझ आ सके इस हम्द में बयान क्या किया जा रहा है। उसके अलावा हमने हम के अल्फाज मायने पढ़े, अल्फाज हम्द, नाजिल, बयान, बियाबान, आलिशान, ये इसके अल्फाज मायने थे। उसके बाद हमने अल्फाज जुमले पढ़े, रहमान, कुरान, समंदर, पहाड़, आसमान। मैंने आपको बताया कि आप इन जुमलों के अलावा भी अपनी मर्ज़ी से आसानी से जो आपको अच्छे से समझ में आते हैं आप वो जुमले लिख सकते हैं। इसके अलावा हमने सवालात पढ़े, हम्द में रहमान किसे कहा गया है। हम मैंने आपको बताया रहमान अल्लाह की सिफ़त है, रहमान अल्लाह ताला को कहा गया है। वह अल्लाह ताला की बनाई हुई नेमतों का बताएं। मैंने आपको बताया कि आप इसमें अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतें हैं, आप अपनी मर्ज़ी से किसी का भी नाम लिख सकते हैं। उसके बाद अल्लाह ताला की खूबियाँ, अल्लाह ताला की खूबियाँ और सिफ़ात बेशुमार है कि हम बयान करने पड़ाएँ तो हमारी ज़िंदगी का एक बाब ख़त्म हो सकता है, लेकिन अल्लाह ताला की सिफ़ात फिर भी मुकम्मल नहीं हो सकती। यहाँ हमने 5 का जिक्र किया है। रहमान मतलब मेहरबान, रहीम रहम करने वाला, मालिक बनाने वाला, राज़िक रिज़्क देने वाला, खालिक तख्लीक करने वाला। उसके अलावा हमने इसके कॉलम किए जहाँ सिफ़त और सिफ़त के मायने लिखे हुए थे और हमने उनको आपस में मैच करना था। तो स्टूडेंट, ये था हमारा पहला उन्वान हम्द। मैं उम्मीद करती हूँ आपको हम बहुत अच्छी तरह से समझ आई होगी। हमने बार बार रिव्यू भी कर दिया, अब आप भी एक बार ज़रूर इसे पढ़िएगा। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उन्वान की तरफ जो कि है नात। स्टूडेंट्स, हमारा दूसरा उन्वान है नात। नात ऐसी नज़म को कहते हैं जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान की जाए, उस नज़म को नात कहते हैं और नज़म लिखने वाले को शायर कहते हैं। इस नात में, इस सबक में हम पढ़ेंगे नात के मानी, जो कि मैंने अभी आपको बताया है कि ऐसी नज़म जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के बारे में बयान किया जाए, नात कहलाता है। दूसरा हम पढ़ेंगे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुतालिक अहम बातें। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में हम इस सबक में पढ़ेंगे। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे जो नात है हमारे सबक में लिखी गई, हम उसको पढ़ेंगे जो कि कुछ इस तरह है। प्यारे नबी की बातें पढ़ें, उन जैसा ही काम करें, हमारे लिए है वो मिसाल, इंसानों का है वो कमाल। रहते हमेशा साफ और सुथरे, हरदम मुस्कुराते हरदम महकते, सीधे हाथ से खाना खाते और खाना भी सादा खाते। सादा से वो कपड़े पहनते, अपने काम खुद किया करते, प्यार और मोहब्बत से पेश आते, गौर से सुनते, प्यार से कहते, नेकी की बातें ही करते, कभी किसी का दिल ना दुखाते। आओ हम अहद करें, सुन्नत पर अब अमल करें। ये थी हमारे सबक में मौजूद नात। अब हम इसके हर शेर को आसान अल्फाज में इसकी तशरीह करेंगे ताकि स्टूडेंट्स आप समझ सकें कि इस नात में क्या बयान किया गया है। सबसे पहले मैं शेर पढ़ूंगी। पहला शेर है, प्यारे नबी की बातें पढ़ें, उन जैसा ही काम करें, हमारे लिए है वो मिसाल, इंसानों का है वो कमाल। इस शेर में शायर बता रहा है कि हमें चाहिए कि हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को जानें, उनके बारे में मुतालिया करें, उनके बताए हुए तरीक़ों को और उनके तरीक़ों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें। हर काम में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों को अपनाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए उसवा हसना है। उन्होंने ज़िंदगी के हर मामले में हमारी रहनुमाई की,
हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। उन्होंने अल्लाह का पैगाम इंसानों तक पहुंचाया। उन पर कुरान मजीद नाजिल की गई और कुरान मजीद ऐसी किताब है जिसमें हर छोटी बड़ी चीज़ के बारे में ज़िक्र किया गया है। इसके अलावा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर अमल करके हमें वाज़िया दिखाया भी है कि हम किस तरह अल्लाह ताला के पसंदीदा बंदे बन सकते हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हर मामले में अल्लाह ताला के अमल को रखा है, अल्लाह ताला के बताए हुए तरीके को अपनाया है। इस शेर में शायर हमें भी यही बावर करवाना चाह रहा है कि हम भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मुतालिया करें और देखें कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी किस तरह गुजारी है। वो अल्लाह ताला के इतने पसंदीदा बंदे हैं, उनकी ज़िंदगी पर रिसर्च करें और उनकी ज़िंदगी के हर मामलात पर गौर व फिक्र करें और उनकी ज़िंदगी गुजारने के तरीक़ों को अपनी ज़िंदगी में भी हम अपनाएं। ये इस शेर में शायर बयान कर रहा है। दूसरा शेर है, रहते हमेशा साफ़ और सुथरे, हरदम मुस्कुराते, हरदम महकते, सीधे हाथ से खाना खाते और खाना भी सादा खाते। इस शेर में शायर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की तरफ चलते हुए बता रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सादा लिबास पहनते, सफाई का बहुत ख्याल रखते। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफाई को निस्फ़ ईमान कहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधे हाथ से खाना खाते और खाने में भी सादगी इख्तियार। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी के हर मामले में सादगी को अपनाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादगी इख्तियार करते, यहाँ तक कि खाने में भी सादगी इख्तियार करते। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर के पत्तों की बनी हुई चटाई के ऊपर सोते आराम करते थे, इतनी सादगी इख्तियार की हुई थी उन्होंने। खाना खाने में भी बहुत सादगी, कपड़े पहनने में बहुत ज़्यादा सादगी, हर दम मुस्कुराते, हर दम खुशगवार रहते, लोगों को हमेशा खुश करने की कोशिश करते, कभी किसी का बुरा नहीं सोचते। हमारा तीसरा शेर है स्टूडेंट्स, सादा से वो कपड़े पहनते, अपने काम खुद किया करते, प्यार और मोहब्बत से पेश आते, गौर से सुनते, प्यार से कहते। इस शेर में शायर कहता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिबास भी सादा पहनते, खुराक भी सादा इस्तेमाल करते, अपने हर काम में सादगी अपनाते। इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने काम अपने हाथ से खुद किया करते थे, अपने कपड़ों में पैबंद लगा दिया करते थे, अपने घर की सफाई भी खुद किया करते थे, बच्चों से शफकत से पेश आते और बड़ों की इज़्ज़त करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी के साथ बुरी तरह पेश नहीं आए, अपने अखलाक के ज़रिए लोगों को बहुत मुतासिर किए। एक मिसाल है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ाना एक रास्ते से गुजरा करते थे और एक बुरी औरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कूड़ा फेंका करती थी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत को कभी कुछ नहीं कहा। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन गुजर गए, वो औरत मुसलसल इसी तरह करती रही। एक दिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर उसी रास्ते से गुजर रहे थे कि उन्होंने देखा कि वो औरत नहीं है वहाँ। उन्होंने लोगों से पूछा तो लोगों ने बताया कि वो औरत बहुत बीमार है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आला अखलाक के मालिक, उन्होंने ये नहीं कहा कि ये औरत ने मेरे साथ इतना बुरा किया है, मैं बुरे अल्फाज बोलूँ। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस औरत के घर गए, उसकी इयादत की, उसके घर का काम काज किया। ये हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक है कि कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, बुरा करने वालों के साथ भी कभी बुरी तरह पेश नहीं आते थे। इसी तरह बच्चों से भी बेइंतहा मोहब्बत करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से, बड़ों से क्या, जानवरों तक से मोहब्बत करते थे। हमारा लास्ट शेर है, नेकी की बातें ही करते, कभी किसी का दिल ना दुखाते, आओ हम अहद करें, सुन्नत पर अब अमल करें। इस शेर में शायर बता रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के पैगाम को लोगों तक पहुंचाया, अच्छाई की तरगीब दी और बुराई से दूर रहने की तलकीन की। अल्लाह ताला का आखिरी पैगाम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया तक पहुंचाया। अल्लाह ताला की कुरान मजीद आखिरी किताब के ज़रिए लोगों को ये बताया कि वो कैसे अल्लाह ताला के पसंदीदा बंदे बन सकते हैं। इसके अलावा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अमल के ज़रिए हर चीज़ को वाज़िया कर दिया है कि वो किस तरह हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करके अल्लाह ताला को राज़ी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये थी हमारी नात जो मैंने आपको आसान अल्फाज में इसकी तशरीह करके बताई ताकि आपको पता लग सके कि इस नात में शायर ने हमें बयान क्या किया गया है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारे में क्या क्या बताया गया है, आपको आसान अल्फाज में मैंने बताया। अब हम चलते हैं हम नात के मशकी सवालात की तरफ। सबसे पहला है, हम आएंगे मुश्किल अल्फाज, जो कि नात में मुश्किल अल्फाज लिखे गए हैं, मैंने वो पहले से लिखे हुए हैं, अब मैं आपको उनको बताऊँगी। सबसे पहला हमारा मुश्किल अल्फाज में सबसे पहला लफ्ज़ लिखा है बातें, दूसरा है काम, तीसरा है मिसाल, चौथा है
कमाल, पांचवा है कपड़े, छठा है सीधे, सातवां है नेकी और आठवां है सुन्नत। ये है हमारे नात में मौजूद मुश्किल अल्फाज। अब हम करेंगे स्टूडेंट अल्फाज मानी। अल्फाज सबसे पहला हमारा है लफ्ज मिसाल। मिसाल का मानी है नमूना। दूसरा है हरदम, हर वक्त। तीसरा है प्यार और मोहब्बत, शफकत। चौथा लफ्ज है नेकी, अच्छा काम। पांचवा है अहद, वादा। स्टूडेंट्स ये है हमारे अल्फाज वाली, एक बार फिर से पढ़ लें। मिसाल, नमूना, हरदम, हर वक्त, प्यार और मोहब्बत, शफकत, नेकी, अच्छा काम, अहद, वादा। अब हम आएंगे अल्फाज जुमलों की तरफ। हमारा सबसे पहला लफ्ज है खाना। स्टूडेंट हम अपनी मर्जी से कोई भी जुमला बना सकते हैं, आपको जो आसान लगे आप वो लिख सकते हैं। मैं यहाँ लिखूंगी खाना का। हमें खाना खाने से पहले हाथ धोने चाहिए। आप इससे भी अपनी मर्जी से कोई और भी बना सकते हैं जो आपको आसान लगे। हमारा दूसरा लफ्ज है सादा। हमें सादा लिबास पहनना चाहिए। आप अपनी मर्जी से भी अल्फाज में बना सकते हैं। तीसरा है काम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना हर काम खुद किया करते। इसके अलावा हमारा चौथा लफ्ज है मिसाल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे लिए मिसाल है। हमारा आखिरी लफ्ज है गौर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर किसी की बात गौर से सुनते। स्टूडेंट मैं आपको एक बार फिर से ये पांच में पढ़ा दूं। पहला लफ्ज था हमारा खाना। हमें खाना खाने से पहले हाथ धोने चाहिए। दूसरा लफ्ज है सादा। हमें सादा लिबास पहनना चाहिए। तीसरा लफ्ज है काम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना हर काम खुद किया करते। चौथा लफ्ज है मिसाल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे लिए मिसाल है। पांचवा लफ्ज है गौर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर किसी की बात गौर से सुनते। स्टूडेंट अब हम आएंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला सवाल है हम आवाज अल्फाज। सबसे पहले हम करेंगे हम आवाज अल्फाज ऐसे लफ्जों को कहते हैं जो एक दूसरे से मिलते हों। यहाँ हमारा सबसे पहला लफ्ज है काम। काम का हम बनाएंगे नाम, शाम, दाम। स्टूडेंट ये देखिए यहाँ तीनों में मीम सेम है और तीनों की आवाज भी एक जैसी है। काम, नाम, शाम, दाम। तो ये है हम आवाज अल्फाज। अगला है जात। हम जात का बनाएंगे बात, रात, नात। तीसरा हमारा लफ्ज है आना, जाना, खाना, पीना। ये देखिए जैसे स्टूडेंट ऊपर मैंने आपको बताया सब में मीम सेम है। इसी तरह इसमें दूसरे वाले में ते सब में सेम है और इसमें अलिफ मद्दा नून अलिफ ना है तो सब में नून अलिफ ना सेम है। हमारा चौथा है सारे। इसमें हम करेंगे हमारे, तुम्हारे, प्यारे। और भी बहुत से अल्फाज बन सकते हैं, आप अपनी मर्जी से कुछ भी बना सकते हैं। ये देखिए स्टूडेंट यहाँ भी सब में ये सेम है, सबकी आवाज एक जैसी है। अगला हमारा लास्ट है दाल, बाल, खाल, जाल। इसमें भी सबकी आवाज सेम है, लास्ट पर लाम आ रहा है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक जो मैं हमद और नात था। हम के बारे में भी मैंने आपको डिटेल में बताया। ऐसी नज़म जिसमें
अल्लाह ताला की ज़ात के बारे में, उसकी सिफ़ात के बारे में, नेमतों के बारे में ज़िक्र किया गया हो, ऐसी नज़म को नात कहते हैं। बहुत ही डिटेल में हमने हम्द के बारे में और नात के बारे में पढ़ा है। उसके अलावा हमारा दूसरा टॉपिक था नात, ऐसी नज़म जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बयान किया गया हो, उनकी तारीफ़ बयान की गई हो, उसे नात कहते हैं। उसके अलावा हमने इनकी हम्द और नात की मुश्किल अल्फाज पढ़े, अल्फाज मायने किए, अल्फाज जुमले किए, और जो भी इनकी मारूज़ी थी वो मैंने आपको करवाई। मैं उम्मीद करती हूँ आपको सब कुछ समझ में आया होगा। आप भी एक बार रिव्यू करिएगा और अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।